हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह केमिस्ट्री लेक्चरर देव स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा एल्किल हलाइडों के साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। हमने उसके अंदर प्राथमिक एल्किल हाइड, द्वितीयक एल्किल हाइड और तृतीयक एल्किल हाइड को पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके बाद वाले जितने भी हैलोजन व्युत्पन्न हैं उनके हम साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने पढ़ा था एलिलिक हलाइड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर 2 पे एलिलिक हलाइड। एलिलिक हलाइड क्या होता है, ये हमारी पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसका सूत्र और इसका साधारण और आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो एलिलिक हलाइड में क्या होता है, जैसे कि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा रहता है। अब इसमें अपने कार्बन की संयोजकता को पूरा करेंगे तो CH2 CH और CH2, ये इसका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। अब यदि अपने इसका साधारण नाम लिखें तो साधारण नाम के अंदर हम एलिलिक से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहला मेंबर है ये। तो इसमें कार्बन की संख्या निश्चित रहनी है, 3 से कम हो नहीं सकती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलिलिक। एलिलिक और Cl से क्या आ जाएगा, क्लोराइड। यहाँ के स्टूडेंट कहेंगे हम कार्बन की संख्या को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, ये प्रोपीलिक। प्रोपीलिक क्लोराइड। अब इसी का यदि हमने क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या होगा। आईयूपीएसी नाम में हमने 2 चीज़ें देखनी है यहाँ पे। देखो, एक तो डबल बंध भी है और एक हैलोजन भी है। तो हमेशा अंकन हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं, जिस रे के नज़दीक क्या होता है, द्विबंध होता है। तो 1, 2 और 3। कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 3 ही है। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, ये तो उसका तो क्या करेंगे, यूज अपने पूर्व लगन। तो पूर्व लगन इसका क्या होता है, क्लोरो 3 क्लोरो 3 क्लोरो। ये तो हमने हैलोजन का लिख दिया। अब हमें द्विबंध को भी दर्शाना है। 3 कार्बन से हम क्या लिखते हैं, प्रोप। और डबल बंध के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। प्रोप 1 इन, इसका क्या आ जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब यदि अपने कार्बन की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे पहला ये एग्जांपल था, दूसरा ये है, तो और बढ़ाएंगे तो इसमें कितने थे, 1, 2 और 3 कार्बन थे। अब अपने कार्बन की संख्या कितनी कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो यहाँ CH2 आ जाएगा और अपने डबल बंध लगाएंगे तो ये क्या रह जाएगा, CH रह जाएगा, ये भी CH रह जाएगा, CH2 और Cl। कंडीशन वही इसमें भी पूर्ण हो रही है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो कार्बन आगे किससे जुड़ा है, द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ है। आगे की बात समझ। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, इसका अगला सूत्र बन जाएगा। अब इसके अपने साधारण नाम लिखें तो अब इसको हम एलिलिक नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो 4 हो गई है, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट से क्या हो जाएगा, ब्यूटिलिक। क्या हो जाएगा, ब्यूटिलिक। और Cl से क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। मैं इसके अंदर साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों ही लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में वो क्या आता है, कई बार तो इसका सीधा नाम पूछ लिया जाता है, कई बार साधारण नाम दे दिया जाता है और आपसे सूत्र पूछ लिया जाता है, और कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है, आईयूपीएसी नाम भी पूछ लिया जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में हर साल आता रहा है नामकरण से संबंधित। अब अपने अंकन देखो कहाँ से करेंगे। यदि अपने यहाँ से देखें तो 1 और 2 पे डबल बंध आ रहा है, यहाँ से देखें तो 1 और 2 पे आ रहा है, परंतु इस और 1 पे हैलोजन भी जुड़ा हुआ है। यदि 1 यहाँ लेंगे तो हैलोजन 4 नंबर पे चला जाएगा, तो वो तरीका गलत रहेगा। तो हम अंकन इस सिरे से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका अपने यदि नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने हैलोजन को दर्शाना है, तो वो क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो। क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो। उसके बाद 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट।
और डबल बंद कौन से कार्बन पे है, 2 पे है, तो क्या आ जाएगा 2 ईन। इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम एलिलिक हैलाइडों के क्या लिख सकते हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम। कंपाउंड बड़ा करते जाएंगे उस हिसाब से 5 हो जाएंगे तो पेंडेलिक, 6 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हेक्सेलिक हो जाएगा। और IUPAC नाम यदि लिखेंगे तो उसके अंदर वही रूल है कि हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद हमें ये देखना है कि हैलोजन समूह और डबल बंध की स्थिति में से जिस और डबल बंध नजदीक अंकन हम वहां से प्रारंभ करेंगे, और यदि वो दोनों ही एक और नजदीक आ रहे हैं तो हम उसी से क्या कर देंगे, अंकन प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार से क्या लिखा जा सकता है, इसका IUPAC नाम लिखा जा सकता है। तो आ गया होगा ये समझ आपके। इसके बाद अपने अगला कौन सा लिखा था, अगला हमने लिखा था बेंजेलिक हैलाइड। तो हम बेंजेलिक हैलाइडों को लेते हैं जिनका साधारण नाम और क्या लेते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं। तो बेंजेलिक हैलाइड को आप याद करो तो आपको याद आ गया होगा। बेंजेलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजेलिक हैलाइड होते हैं जिसके अंदर हैलोजन समूह कार्बन के माध्यम से किससे जुड़ा रहता है, कार्बन के माध्यम से किससे जुड़ा रहता है, द्विबंध से, कार्बन के माध्यम से बेंजीन से जुड़ा रहता है। तो बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड क्या होते हैं कि जो हैलोजन समूह है वो कार्बन के माध्यम से किससे जुड़ा रहेगा, बेंजीन से जुड़ा रहेगा। जिसका अपने यदि सूत्र देखें तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया कार्बन, और इसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, हैलोजन, वैलेंसी पूरी कर देते हैं तो क्या आ जाता है CH2। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि इसका यदि अपने साधारण नाम लिखें तो साधारण नाम इसका अपने सीधा ही लिखना है, क्या लिखना है, बेंजेलिक ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा बेंजेलिक, या कई जगह बेंजिल भी लिखा होता है तो हम इसको बेंजेलिक या बेंजिल दोनों ही लिख सकते हैं। बेंजिन नहीं बेंजिल, बेंजेलिक, और Cl से क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं किसकी, IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, हमें देखना होता है कार्बन की श्रृंखला देखनी होती है। तो इसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है जिससे 2 हैलोजन समूह, एक हैलोजन समूह लगा हुआ और एक बेंजीन लगा हुआ है। दोनों ही क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी कहलाएंगे। प्रतिस्थापिक रूप में इसको फेनिल कहते हैं, इसको क्लोरो कहते हैं। तो पहले कौन आएगा, क्लोरो, तो 1 क्लोरो 1 फेनिल, एक कार्बन से क्या बन जाएगा, ये मैथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथेन बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपने कार्बन की संख्या को बड़ा करें, इनकी रूल तो उसके अंदर वही फॉलो होता रहेगा, परंतु कार्बन की संख्या को ज़्यादा कर लें, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो आगे बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए, जोड़ दिया, परंतु हम श्रृंखला को इधर से बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लगा दें, CH3 लगा दें। अब इसका यदि अपने को साधारण नाम लिखना है तो उसके अंदर देखो अपने इसको कैसे लिखेंगे, बेंजेलिक, बेंजेलिक लिखते हैं तो ये सेम ही आ जाता है, सेम ही आ जाता है ना भाई। बेंजेलिक लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, परंतु इनके दोनों के सूत्र क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो साधारण प्रतीक के अंदर यदि अपने इसका नाम लिखना चाहें तो हम सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी हो जाएगी, परंतु इसका हम क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमने क्या देखनी है, श्रृंखला। श्रृंखला क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन की हो जाएगी। तो अंकन कहाँ से करेंगे, सॉरी यहाँ से करेंगे क्योंकि इसमें इसी के साथ जुड़े हुए हैं दोनों, 1 और 2। तो क्या आएगा इसका नाम, 1 क्लोरो 1 फेनिल, और 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसमें सीधा सूत्र ही दे दिया जाता है पेपर में कि इसका क्या लिखो, IUPAC नाम लिखो। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इनके साधारण नाम और IUPAC नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कौन से पढ़े थे, sp2CX बंध युक्त यौगिक, आप याद करो, याद आ गया होगा सबके, जिसके अंदर हमने 2 पढ़े थे, एक था विनाइलिक और एक क्या था, एरिल। तो अपने कौन सा पढ़ते हैं, विनाइलिक, विनाइलिक
हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड की बात करें तो इसमें जो हैलोजन समूह किससे जुड़ा रहता है, डायरेक्ट द्विबंध से ही जुड़ा रहता है। तो हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ेंगे वो आगे डायरेक्ट किससे जुड़ा रहेगा, द्विबंध से ही जुड़ा रहेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, यहाँ क्या आ जाएगा CH2, यहाँ क्या आ जाएगा CH। तो इसका सबसे छोटा मेंबर बन जाएगा 2 कार्बन का, जिसका यदि हम साधारण नाम लिखना चाहें तो साधारण नाम क्या आ जाएगा, 2 कार्बन है तो सीधे क्या आ जाएगा विनाइलिक लिख सकते हैं इसको अपने, विनाइलिक। और Cl से क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड। IUPAC नाम के अंदर इसमें आसानी रहेगी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ डबल बंध लगा हुआ है उसी के साथ क्या लगा हुआ है, हैलोजन समूह लगा हुआ है। तो हमेशा कार्बन नंबर 1 ही रहना उसमें, 1 और 2। तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, और डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको अपने एथीन, क्योंकि 2 कार्बन है तो क्या लिख देंगे एथीन। अब इसमें हम कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, 1 कार्बन और लगा सकते हैं, CH3 CH डबल बंध CH Cl। तो यदि इसका हम क्या लिखें, साधारण नाम लिखें तो साधारण नाम में क्या आएगा, अब तो 3 कार्बन हो गए, विनाइलिक तो नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिखेंगे प्रोपाइलिक। प्रोपाइलिक, प्रोपिलिक और प्रोपाइलिक 2 अलग अलग बातें होगी। और Cl से क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। उसके बाद यदि हम किसकी बात करें IUPAC नाम की, तो सेम वही तरीका रहेगा, 1 2 और 3, ये हमेशा कार्बन नंबर 1 ही रहना है। तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, और 3 कार्बन से क्या आ जाएगा प्रोप, और 1 क्या आ जाएगा ईन, या 1 प्रोपीन भी इसको अपने लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, विनाइलिक हैलाइड का साधारण नाम और IUPAC नाम लिखा जाता है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि विनाइलिक क्लोराइड का सूत्र और IUPAC नाम लिखिए, तो हमें पता होना चाहिए विनाइलिक की कंडीशन क्या है। प्रोपाइलिक आएगा तो प्रोपाइलिक में वो सेम ही अनुलग्न आ रहा है विनाइलिक, तो उससे हमें कंडीशन का पता लग जाता है, और प्रोप से हमें कार्बन की संख्या पता लग जाती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास कौन सा बचा जो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, एरिल हैलाइड पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड आपको याद होगा कि हैलोजन समूह में क्या लगा रहता है, डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। तो एरिल हैलाइड में क्या होगा कि जो हैलोजन समूह है वो क्या लगा रहता है, डायरेक्ट बेंजीन वलय से ही जुड़ा रहता है, क्योंकि बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है। तो यदि अपने एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजीन के साथ क्या लगा है, Cl लगा है, तो इसको अपने साधारण नाम में लिखेंगे, बहुत आसान है, ये सबसे आसान यही है। साधारण नाम में क्या लिखेंगे, बेंजीन, और Cl से क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। और IUPAC लिखें तो ये और भी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें पूर्व लगन का यूज़ करना हमने, तो वो कौन है, Cl है, तो क्या आ जाएगा क्लोरो और बेंजीन। इसमें कोई कार्बन की श्रृंखला तो हमें देखनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें बेंजीन ही मुख्य समूह है। ऐसे हम बहुत सारे इसके कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको हैलोजन को चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, तो इसका साधारण नाम देखेंगे तो क्या होगा, साधारण नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, और Br से क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। और यदि अपनी किसकी बात करें, IUPAC नाम की बात करें, IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, Br से ब्रोमो पहले आ जाएगा वो, और बाद में क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। ये तो कि जब एक एक समूह लगे हों तो आसान है इसका कि बेंजीन क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, बेंजीन ब्रोमाइड या ब्रोमो बेंजीन। परंतु यदि क्या होते हैं, इसमें 2 हैलोजन समूह लगे रहते हैं, तो वो आपको याद होगा, हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थितियाँ पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी, ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थितियाँ पढ़ी थी। जैसे ये बेंजीन है तो Cl यहाँ लगा हो, Cl यहाँ लगा हो,
उसके बाद दूसरी स्थिति हमने ये पढ़ी थी, Cl यहाँ लगा रहे और एक यहाँ लगा रहे। उसके बाद तीसरी स्थिति हमने पढ़ी थी, Cl यहाँ लगा रहे और Cl यहाँ लगा रहे। तो इन दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन के अंदर क्या देखोगे आप, इस स्थिति को क्या बोला जाता है, ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। क्या बोलते हैं इसको, मेटा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पैरा। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो इसमें हमें दोनों के साधारण नाम के अंदर यदि अपने को लिखना है तो दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं है। साधारण नाम है, इसका सीधा ही नाम आ जाएगा ऑर्थो। ऑर्थो हलोजन Cl है तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो क्लोरो और बेंजीन। साधारण नाम है, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। और यदि हम किसकी बात करें, IUPAC नाम की बात करें, तो उसमें कार्बन की संख्या दर्शा दी जाती है। तो 1 इसको माने, चाहे इसको माने तो इधर आ जाएंगे, इसको माने तो इधर आ जाएंगे। 2 3 4 5 6, तो क्या किस पे आ गए ये, 1 और 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसी प्रकार से यदि इसका लिखें तो ये क्या हो गया, मेटा स्थिति भी हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा क्लोरो बेंजीन। IUPAC में क्या लिखेंगे, ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया, तो ये 3 पे हो गया, तो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन बोल देंगे। अब ये दोनों स्थितियां कौन सी हैं, पैरा है, तो इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, साधारण नाम पैरा क्लोरो बेंजीन। और यदि IUPAC लिखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तो ऑर्थो को तो IUPAC में लिखते हैं 1 2, मेटा को क्या लिखते हैं 1 3, और पैरा को क्या लिखते हैं 1 4, और संख्या को दर्शा देते हैं डाई क्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से हमने ये क्या लिखे, साधारण नाम और IUPAC नाम किसके, हैलोजन व्युत्पन्नों के। कौन कौन से थे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। उसके बाद एल्किल हैलाइड जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उसके बाद हमने कौन से पढ़े आज, एलिलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, जिनका साधारण नाम और हमने क्या लिखा, IUPAC नाम लिखा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।